जय हिंद साथियों। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के अंदर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज के बारे में कि इसकी कट ऑफ है वो कितनी बनेगी। वही साथियों एवरेज अटेम्प्ट जिसने कितना किया है वह खुद को 3 गुना के अंदर शामिल निश्चित समझे। वहीं एक बात और बताऊंगा कि इसमें अटेंडेंस सबसे कम किस फेज में रही है साथियों, और जो इसके अंदर परसेंटाइल मेथड लगने वाला है उसमें सबसे ज्यादा फायदा किनको होगा यह भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अंदर पोस्टें है वो आपकी जो 1,03,000 जो पोस्टें थी साथियों वह कम करी गई है। कितनी पोस्टें कम करी गई हैं आपका यह सवाल आ रहा था, तो इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा साथियों। वीडियो को पूरा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। देखिए दोस्तों इसके अंदर मैं यह सवाल हम सबसे लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाण में आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फेज फर्स्ट के बारे में। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फेज फर्स्ट के बारे में। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि फेज फर्स्ट को सबसे ज्यादा लॉस होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि फेज फर्स्ट के अंदर अमूमन 35 से लेकर 40% ही अटेंडेंस रही थी। मैं साथ में आपको परसेंटाइल मेथड भी बताता चलूंगा। यहां पर जहां कम अटेंडेंस रहती है उन्हें ज्यादा फायदा होता है, इसका कारण बता दूंगा साथियों। 35 से 40% अटेंडेंस रही थी, जहां पर पेपर जो था ना साथियों वह स्टूडेंट्स ने पहली बार अटेम्प्ट किया था। कहने का मतलब कोई एनालिसिस नहीं देखा था, जिस वजह से 100 क्वेश्चन तक टच नहीं कर पा रहे थे। यह बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाण है साथियों, आप सभी को पता है। अब मैं आपको बता दूं कि एवरेज जो अटेम्प्ट यहां पर साथी जो कर रहे थे ना वो 55 के अराउंड ही कर रहे थे, और जिस साथी ने फेज फर्स्ट के अंदर जो भी जनरल कैंडिडेट है जिसने 55 अटेम्प्ट कर दिए है ना वह 3 गुना के अंदर निश्चित शामिल हो जाएगा साथियों। इस चीज को आप निश्चिंत समझें। अब बताता हूं कि परसेंटाइल मेथड में कैसे फायदा होगा। तो यहां पर जहां पर कम होते हैं ना वहां पर परसेंटेज के अंदर मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यह आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे 3 शिफ्टों में एग्जाम थे, यहां 70 और यहां पर 69 वाला है, लेकिन यहां पर 5 ही कैंडिडेट हैं और यहां पर 15 कैंडिडेट हैं, तो ज्यादा फायदा इनको होगा साथियों। मार्क्स इनके कम है लेकिन फायदा इन्हें ज्यादा होगा। वही इसके अंदर हुआ है साथियों, अटेंडेंस सबसे कम थी इसके अंदर। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप 53 भी अगर आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका 3 गुना के अंदर सिलेक्शन होने वाला है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सभी पीडीएफ वहां पर ही डालूंगा साथियों। कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अगर हम बात करें फेज सेकंड की तो यहां पर अमूमन 45% अटेंडेंस है वो आपकी चली गई थी साथियों। इस वजह से यहां का जो पेपर का लेवल था, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि स्टूडेंट्स थे वो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक टच कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है, इसलिए परसेंटेज के अंदर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे थे वो तो बढ़ गए थे, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग थी ना वह भी कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ही हो रही थी साथियों। इस वजह से मैं यहां पर बता सकता हूं कि 57 के आसपास जिस भी साथी ने मतलब एवरेज अटेम्प्ट भी यही रह रहा है। तो मैं बता दूं कि यहां पर जो जनरल कैंडिडेट है फेज सेकंड के अंदर अगर 57 के अराउंड अगर जिसने अटेम्प्ट किए हैं, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने 55 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, निश्चित रूप से वह 3 गुना के अंदर शामिल होने वाला है साथियों। इस चीज को आप डेफिनेट समझे। जिसकी शिफ्ट में अटेंडेंस कम थी ना साथियों उन्हें इसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला, आप इस चीज को निश्चित समझिएगा। इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि पोस्टें कहां की कम करी गई हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक आपको डिमोटिवेट नहीं होना साथियों। बहुत सारे साथी मेरे को ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी शिफ्ट के अंदर तो कैंडिडेट ज्यादा थे, लेकिन यहां पर कैंडिडेट ज्यादा होना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। आपने अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी है तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम चले जाएंगे साथियों। उस वजह से आपको इसके अंदर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके अंदर फेज थर्ड के अंदर भी 45 से लेकर 46 के परसेंट के आसपास ही आपकी अटेंडेंस है वो बन रही थी साथियों, लेकिन यहां पर फेज थर्ड के अंदर मैं बात करूं तो वही 56 के आसपास एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे साथियों। जैसा मुझे दोस्तों ने टेलीग्राम पर बताया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है साथियों। अगर यहां पर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं साथियों तो वह भी 56 के अराउंड, और अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो वह यहां पर एवरेज 54 से लेकर 55 के अराउंड रहने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करूं फेज 4 के अंदर कि फेज 4 में क्या हुआ है, तो फेज 4 के अंदर भी आपकी अटेंडेंस है ना वो दोस्तों यहां पर जैसा कि मुझे अब तक इंफॉर्मेशन मिली है 47% से लेकर 52% के आसपास रह रही है साथियों। बाकी आप मुझे कंफर्म अपने मार्क्स है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका किस दिन एग्जाम था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपका रिप्लाई मैं 100% दूंगा साथियों।
यहां पर अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं ना साथियों, तो यहां पर कोई भी अगर जनरल कैंडिडेट था और जिसने भी 56 से लेकर 58 तक अगर अटेम्प्ट कर दिए है ना, उसका 100% 3 गुना के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। बात करते हैं पोस्ट कम को लेकर कि पोस्टें हैं वो इसके अंदर हैं वो डिक्रीज करी गई हैं, तो साथियों ये बिल्कुल गलत है। जो आपकी 2018 के अंदर जो वैकेंसी थी, उसके अंदर जो गेटमैन की जो वैकेंसी थी ना, लगभग इसके अंदर 10,000 प्लस पोस्टें थी, उसके अंदर 10,000 प्लस पोस्टें थी, लेकिन उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला और इस बार गेटमैन की वैकेंसी नहीं दी गई। जो ये गेटमैन की वैकेंसी थी, ये सभी की सभी एक्स सर्विसमैन को दे दी गई। कहने का मतलब जो पहले से जो कहीं ना कहीं पर वैकेंसी, कहीं ना कहीं पर जॉब कर चुके हैं, उन्हें दे दी गई। ये सारा बवाल उस वजह से है। तो ये बात रेलवे तक पहुंचे, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है कि ये सरासर गलत हो रहा है। अब थोड़ी सी आपको जानकारी और दे दूं आंसर की को लेकर कि मेरे पास आंसर की को लेकर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो साथियों बता दूं कि इस मंथ के लास्ट में आपकी आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएंगी। 100% मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है साथियों कि इस मंथ के लास्ट में आपकी जो आंसर की है वो रिलीज करी जा रही है। साथियों यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पोस्टों को डिक्रीज नहीं किया गया है, जो 2018 की पोस्टें थी उन्हें डिक्रीज किया गया है दोस्तों। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना और अपने मार्क्स भी कमेंट कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना साथियों, वीडियो को शेयर कर देना। सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।